अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है और आप जो है ब्लॉक लेवल पे भर्ती होना चाहते हैं तो मस्त जो है सरकारी नौकरी यहाँ पे निकल के आई हुई है, जिसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको यहाँ पे फिलअप किए जा रहे हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपने जो है स्नातक कौन से सब्जेक्ट से पास किया हुआ है तो ब्लॉक लेवल पे जो भर्ती निकाली गई है उसका जो फॉर्म है ना स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ना पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है। और आपको जो है बहुत दिनों के बाद, समझिए कि इससे पहले जो है बहुत पहले भर्ती हुई थी, लेकिन ये जो है आपके पास मौका है। अगर आप कहीं ना कहीं फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। कौन सी भर्ती है और कौन सी इसमें पोस्ट है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरनी है, पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है ना इनके द्वारा एक्टिव कर दिया गया है। बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन समझिए कि कौन जो है अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इनका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो भी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या फिर इसको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से आप जानते हैं, जो बीएसओ आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, जो कि एक बहुत ही अच्छा शानदार आपका जो है नौकरी यहाँ पे होने वाला है। अगर आप भी सरकारी जॉब करना चाहते हैं ब्लॉक में तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ये भर्ती होने वाला है। इसमें जो वेतन स्तर रहेगा 7 रहेगा, जो कि एक अच्छा खासा आपको जो है पेमेंट मिल जाएगा। 70, 75, 80 हज़ार मान सकते हैं कि इसका जो है पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें दिक्कत ये है ना कि जो लोग अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में अपना स्नातक पास किए हुए हैं वही जो है फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे जो है सवाल उठ रहे हैं कि बी कॉमर्स वाले और जो बीटेक किए हुए हैं वो जो है फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो इसको लेकर जो है क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आप लोग जो है इसको लेकर थोड़ा सा सरकार को जो है बताइए कि हम लोग क्या करें, बीकॉम वाले क्या करें, बीटेक वाले क्या करें। तो इसको लेकर आप सोशल मीडिया के माध्यम से चाहें तो बीएसएससी से पूछ सकते हैं या फिर उनके कार्यालय पे जाकर जो है इसकी जानकारी अलग से जो है नोटिफिकेशन लाने के लिए बोलेंगे, जिसमें उन्होंने क्लियर करके बताएं कि आखिर इसमें बीकॉम वाले और जो भी बीटेक वाले हैं वो फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये सब्जेक्ट आपका जो है पूरक विषय यानी कि जो भी सब्सिडियरी होता है उसमें भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट आपका जो है स्नातक में रहा है पार्ट 3 में तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 682 पोस्ट है जिसमें से 231 पोस्ट जो है महिला के लिए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो महिला है ना वो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 21 वर्ष होनी चाहिए। बताया गया है कि 1/8/2024 के आधार पे आपका उम्र का जो है काउंटिंग की जाएगी। अपर एज की हम बात करें तो अलग अलग जो है कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है, जिसको आप अपने हिसाब से जरूर चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो है परीक्षा होगा, परीक्षा के आधार पे जो है आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। परीक्षा से जो है 75 अंक आपको मिलेंगे, और जो ऑलरेडी जो है सबींदा के आधार पे जो है काम कर रहे हैं इन पोस्ट पे तो उनको जो है 25 अंक अनुभव के आधार पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 100 अंक पे आपका जो है मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। तो इसके लिए हमने अलग बात किया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने का लिंक आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिलेगा, ओपन करके यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि बीएसओ भर्ती, ठीक है। तो इसमें जो है सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। 19 तक जो है पेमेंट आप करेंगे और 21 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं रात के 12 बजे तक, ठीक है। बाकी किनको कितना शुल्क देना है देख लीजिएगा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है फॉर्म भरना है तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो सीधे इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि बीएसएससी के द्वारा ही भर्ती कराई जा रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो है पूरी तरह सरकारी नौकरी होने वाला है। किसी प्रकार की सबींदा के आधार पे आप भर्ती नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है तो इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट का नेम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको भरना है। यहाँ पे अपना जेंडर बतानी है। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करके रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट ले लेंगे। बिहार से नहीं है तो नो करेंगे तो सीधे आप अनरिजर्व में जाएंगे। जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करके अपना जाति बताएंगे किस जाति से आते हैं। अगर आप बिहार के नॉन क्रिमिनल से आते हैं, आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपया से कम है तो कहीं ना कहीं आप नॉन क्रिमिनल में आएंगे तो यहाँ पे यस करके आपको जो है एनसीएल देना पड़ेगा। अगर आपका पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक है तो यहाँ पे नो करके जो है आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। बाकी अगर आप डिसेबल हैं PWD हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे तो ये दोनों चीज जो है डिसेबल हो जाएगा। यस है तो आपको बताना होगा किस तरह से आप विकलांग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए आप एक सर्विसमैन से आपने सेवा दिया हुआ है तो यस करके बता
सकते हैं उसका डेट वगैरह वगैरह, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया हुआ है? अगर इस प्रकार के आप अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे यस करके बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बिहार सरकार की सरकारी नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में आपने काम किया है या फिर कर रहे हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। बाकी बताया गया है कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। तो इस प्रकार के अगर आप कर्मचारी रहे हुए हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो ही आपको करना है। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, यानी कि जो भी बिहार कर्मचारी के बाद आपने कितने बार जो है प्रयास किया हुआ है 12/12/2022 के बाद, उसकी जानकारी आप बताएंगे तो मोस्टली यहाँ पे आपको 0 ही देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना होता है, उसी मोबाइल नंबर को जो है कंफर्म आपको करना होता है। मेल आईडी एक डाल दीजिएगा, मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना है। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे डालनी है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे करके जो है पूरा प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी यहाँ पे सही दिया हुआ है तब यहाँ पे कंफर्म करना है, लेकिन आपको लगता है कि हमने कुछ गलत जानकारी दे दिया हुआ है, गलत कुछ एंट्री हो गया है, तो यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके बैक जाकर जो है एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है एडिट करने का मौका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जानकारी को चेक कर लेना है, एडिट करना है तो एडिट कर लेना है। सभी जानकारी सही होने के बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे आपको जो है ओके करना होगा, तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा दोबारा, उसके बाद ही यहाँ पे ओके करना है। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले पे ही देखने को मिल जाता है, जिसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है, पासवर्ड आपको मिला हुआ है, उसको डालेंगे। यहाँ पे जो भी कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है ना खुल के ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेप है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर, फिर यहाँ पे लाइव फोटो आपको क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और लास्ट में अपने एप्लीकेशन का जो स्लिप है ना वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपने जो जानकारी दिया हुआ है जैसे कि नेम वगैरह वगैरह और जेंडर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखेंगे। यहाँ पे बिहार से आप हैं तो अपना जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट बताएंगे कि वो जो है कब का इशू है। देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईयर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा आपका जो है 25 या 24 का होगा तो आप यहाँ पे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेट को सिलेक्शन कर लेंगे इस तरह से, और सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत डेट डाल रहा हूँ, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका जो भी इशू नंबर है यानी कि सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है, सीओ लेवल से, आरओ लेवल से, एसडीओ, डीएम, अदर आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आप एसी एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, अगर आप बीसी हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट का आप यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको देना है। फिर यहाँ पे डेट बताना है कि आपका कब का इशू हुआ है और कहाँ से इशू हुआ है, सीओ, आरओ, एसडीओ, जो भी आपका लेवल होगा आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ जानकारी आपको और देना होता है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर है तो यस करके अपना फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशू अथॉरिटी है बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड की जानकारी देंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं, लेकिन देना मैंडेटरी हो जाता है, आप दे दीजिएगा बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको देना होता है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर एनी अदर भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसका सिलेक्शन करके उस नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपके कहीं भी शरीर पर तिल का, कट का, जले का निशान है तो आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास तिल का निशान है, ठीक है, तो लिखेंगे और मोल मार्क, इस तरह से हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, वन हीड के माथे पे है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि यूपीएससी बोर्ड, राज्य आयोग से प्रतिबंधित किया गया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर किया गया है तो नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो भी एड्रेस है वो आपको सबसे पहले वर्तमान यहाँ पे लिखना है, पूरा एड्रेस, मोहल्ला, स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको टाइप करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग फिल करेंगे इसी तरह से, नहीं तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अपने डिटेल्स को फिल आउट किया हुआ है ना पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे जाकर जो आप एक बार इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें अभी किसी प्रकार की आपने गलती जो है एंट्री कर दिया हुआ है, गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन डाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स का जो है बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके बैक जाकर अभी भी आप यहाँ पे चाहे तो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है पेमेंट करना है
पेमेंट करने के बाद इसमें एडिट नहीं होता है तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो आपको जो है थोड़ा सा नीचे आने हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का बटन देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो आप देखेंगे तो 135 रुपए का जो है पेमेंट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं फीमेल का फॉर्म भर रहा हूँ। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो पेमेंट आपको करना होगा। आप यहाँ पे चाहें तो SBI मोड से कर सकते हैं, ICICI मोड से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो SBI में ही खाता है तो SBI से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका जो है पेमेंट मोड है, आप जो है UPI किसी से भी किसी पे क्लिक करके कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे SBI से करना चाहता हूँ तो SBI पे टिक करूंगा और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है ना वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी QR कोड है या फिर UPI से आप यहाँ पे सीधे अपना जो पेमेंट है ना वो पे नाउ के बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो भी पेमेंट का स्लिप है ना उसको यहाँ पे प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है ना वो यहाँ पे निकल जाएगा, जिसको PDF में आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा आपको जो है लॉगिन करना है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा आपको मिल रहा है ना इसको डालकर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स है और पेमेंट है हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। जैसे सबसे पहले 10वीं का जो है जानकारी आपको भरना है कि 10वीं जो है अपने कौन से विषय से पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। मैथ है तो मैथ भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत है तो संस्कृत भी आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और साइंस है तो साइंस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हुआ है ना मैट्रिक में वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपने मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका बोर्ड होगा, या फिर चाहे तो संस्थान का नाम भी आप लिख सकते हैं। टोटल आपका मैट्रिक में जो है कितना अंकों का परीक्षा हुआ था उसमें से आप कितना अंक लाए थे। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे डालेंगे तो परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो आप डाल सकते हैं, जो कि आपको ऊपर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिए हुए हैं तो सर्टिफिकेट का इशू डेट दीजिएगा। अगर आप मार्कशीट नंबर दिए हैं तो मार्कशीट का जो इशू डेट है ना आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से चूज करके बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे 12वीं की जानकारी आपको डालना है कि 12वीं आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ से किए हैं, ठीक है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। फिर बताएंगे कौन से बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, ठीक है। टोटल अंक कितना था परीक्षा का, कितना अंक आप लाए हुए हैं यहाँ पे बताएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर का जो सीरियल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट या फिर मार्कशीट का इशू डेट आप लिख देंगे। जो भी सर्टिफिकेट नंबर देंगे उसी का इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का जानकारी आपको देना है तो इसमें आपको बताना है कि आपने BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, BSc किया हुआ है, या फिर पास कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, या फिर अदर भी आप कोई कोर्स किए हैं तो बता सकते हैं। तो जो भी आपने किया हुआ है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेजर जो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, इसमें से 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, या फिर स्टैटिक्स हो सकता है। तो जो भी आपका रहा हुआ है ग्रेजुएशन में वो बताएंगे। और यहाँ पे इसके साथ ही साथ जो भी आपका सब्जेक्ट जो है रहा हुआ है ना उस सभी सब्जेक्ट का जो है नाम भी यहाँ पे आपको लिखना होगा मैनुअली। जैसे कि मान लीजिए इसके साथ ही साथ आपका हिंदी था, ठीक है, तो हिंदी बता सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री बता सकते हैं। मतलब कि जो भी आपके सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पे जरूर बताएंगे। अदर में यहाँ पे कुछ खुल नहीं रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे इसका यूनिवर्सिटी का नेम लिख देंगे कि आपने ग्रेजुएशन जो है कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है, टोटल आपका अंक कितना का परीक्षा हुआ था, कितना अंक आप यहाँ पे लेकर आए हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। उसका भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो मार्कशीट नंबर होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका इशू डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल आउट करना है। अगर मान लीजिए आपने काम किया हुआ है तो आपको जो वेटेज मिलेगा तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बता सकते हैं, इशू डेट बता सकते हैं और कहाँ आपने काम किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। नहीं किए हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल आउट किया हुआ है वो पूरा डिटेल्स जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ गलती है तो अभी आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो साइज होनी चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB के बीच
बीच में इसका जो डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है कि कितना से लेकर जो है कितना पिक्सल में होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा आपका जो फोटो है ना वो 1 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रिसेंट जो है फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज में अपलोड करना होता है। फोटो का साइज बनाने के लिए imageresizer.com पे आएंगे और फोटो का जो है सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे जो है पिक्सल का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 200x230 में रखेंगे इसको। और इसका जो साइज है ना 20 से लेकर 50 के बीच में होनी चाहिए, तो हम इसको 30 के कर देते हैं और यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ से रिसाइज कर लीजिएगा, आपका जो फोटो है ना वो यहाँ पे रिसाइज हो जाता है। यहाँ पे जो है डाउनलोड का बटन मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जो फोटो है ना इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है, जबकि यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में दोनों का साइज जो है सेम रहेगा। आप यहाँ पे आकर बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना लीजिएगा और इसको अपलोड कर लीजिएगा चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो है गलती अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ पे री अपलोड के बटन पर क्लिक करके फोटो सिग्नेचर को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपने सही ढंग से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया हुआ है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना है अपने जो भी सिस्टम है ना उसके माध्यम से। तो यहाँ पे कैमरा जो है अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे वर्क करने लगेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका जो कैमरा है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है फोटो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए टेक फोटो का जो बटन है ना इस पे क्लिक करके ध्यान रखिएगा आपका जो भी मतलब फोटो आप क्लिक करिएगा उससे जो है पीछे एक कलर का कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो है फोटो पूरी तरह से क्लियर आपका जो है कैमरा में मतलब जिस तरह से पासपोर्ट साइज आप फोटो क्लिक करवाते हैं उस तरह से आपका जो है फेस यहाँ पे कैमरा में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है फोटो क्लिक कर लेना है। चलिए मैं फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो क्लिक हो जाता है। आपको लगता है कि सही ढंग से फोटो क्लिक नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे फिर से जो है रीटेक ले सकते हैं। आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे देखेंगे तो अपलोड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि सही से फोटो अपलोड नहीं हुआ है तो आप इसको री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले जो है 10th का जो मार्कशीट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 KB से लेकर जो है 1 MB के बीच में PDF में होनी चाहिए, ठीक है। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 10th का जो है सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। इसका साइज भी सेम रहेगा, PDF में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 12वीं का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है दोनों आपको अपलोड करना है, सेम साइज और फॉर्मेट होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है ना वो आपको अपलोड करना है और ग्रेजुएशन का जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपने ID प्रूफ का सिलेक्शन करके जानकारी दिया हुआ है उस ID प्रूफ को जो है स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर ID कार्ड जो भी आपने दिया हुआ है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास की जानकारी दिया हुआ है उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका लग रहा है तो क्रीमी लेयर देंगे। अगर आप मान लीजिए कि SC ST हैं तो अपना जाति देंगे, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र देंगे, ठीक है। तो ये जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको जो है प्रीव्यू करके आपको देखना है, रीचेक करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका ओपन नहीं हो रहा है तो दोबारा यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके तो इस तरह से डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है प्रीव्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर प्रीव्यू कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है, नहीं तो री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट इस तरह से करने के लिए आएगा। ओके के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाता है और आपको जो है प्रिंट आउट दे दिया जाता है, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बताया कि किस तरह से आप बिहार में BSO के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, यानी कि ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो किस तरह से इसका जो फॉर्म है ना स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। बाकी इसमें जो अर्थशास्त्र, गणित और जो सांख्यिकी के बाद किसी भी प्रकार के अपने सब्जेक्ट से पास आउट किया हुआ है तो आपको जो यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। आपका स्नातक में सब्जेक्ट होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे जो BCom वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका BTech वाले हैं उनके लिए जो है कोई भी आपसे सूचना नहीं आया हुआ है। जैसे ही कोई सूचना आता है तो आपको हम बता देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।